राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। जैसे कि आप सभी लोगों को भली भांति परिचित है कि हमारा एक शो चलता है जो आता है दोपहर को 12 बजे, एवरी डे दोपहर को 12 बजे, जिसका नाम है टॉक विद आशु, चर्चा कुछ अध्यात्म की, जिसमें मैं आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आंसर देती हूँ। आप लोग ये प्रश्न मुझसे मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर 4/9-20-25-65 पर भेज सकते हैं। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, 4/9-20-25-65 और इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको केवल अपना नाम लिखना है, जगह का नाम लिखना है, जिस स्थान पे आप रहते हो, और आपको अपना प्रश्न डाल देना है। बार बार ये नहीं कहना दीदी रिप्लाई दो रिप्लाई लो। मैं नेक्स्ट डे जब वीडियो बनाऊंगी तो वहां पे इन प्रश्नों को लिया करूंगी। तो चलिए, कल जो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चनों के मैं आंसर दे देती हूँ। हेलो आशु दीदी, राधे राधे। मैं गीता। मेरा क्वेश्चन है कि आफ्टर डिवोर्स किसी महिला को जब कोई पूजा विधि के लिए गोत्र और नाम कहाँ का चलता है, पिता का नाम या एक्स हस्बैंड के नाम? आफ्टर डिवोर्स किसका नाम गोत्र के लिए चलता है? देखिए, जब पति का देहांत हो जाता है और नेचुरल देहांत होता है तब तो पति के नाम का ही गोत्र चलता है, लेकिन इस बात में भी मायने रखती है कि जब आपका डिवोर्स हुआ है तो आपकी संतान उत्पन्न हुई है या नहीं हुई है। अगर आपकी संतान उत्पन्न नहीं हुई है तो आप अपने पिता के नाम का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी संतान उत्पन्न हो गई तो आप अपने पति के नाम के गोत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी संतान उत्पन्न हुई है तो आप अपने पति के नाम के गोत्र का उपयोग करेंगे, लेकिन अगर आपकी संतान उत्पन्न नहीं हुई है तो आप अपने पिता के नाम के गोत्र का उपयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नमस्ते दीदी, राधे राधे। दीदी, क्या हम लड्डू गोपाल को उड़द की दाल का भोग लगा सकते हैं? जी हाँ, लड्डू गोपाल को उड़द की दाल का भोग लगता है। लड्डू गोपाल को मात्र मसूर की दाल का भोग नहीं लगाया जाता। ठीक ऐसे ही एक प्रश्न किसी ने मुझसे पूछा था, मुझे याद आ गया। वो प्रश्न मुझसे पूछा गया था कि आशु दीदी लड्डू गोपाल को केचप अर्थात टमाटर सॉस का भोग लगा सकते हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लड्डू गोपाल को जो हम टमाटर सॉस का भोग लगाते हैं, बहुत सारे टमाटर सॉस इस वैरायटी के आते हैं जिसमें जो विदाउट अनियन गार्लिक के होते हैं, अर्थात जिसमें लहसुन प्याज का उपयोग नहीं किया जा सकता। किसी भी ब्रांड को प्रमोट ना करते हुए जब आप टमाटर सॉस खरीदने जाओगे तो उसके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जो उसके पीछे लिखे होते हैं, उसको पढ़िए। अगर वो विदाउट लहसुन प्याज का है तो आप लड्डू गोपाल को उसका भोग लगा सकते हैं। ठीक किसी भी प्रकार की नमकीन का भोग लगाने से पहले भी उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। लड्डू गोपाल को हमेशा सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल मीठा खाने के अत्यधिक शौकीन होते हैं। स्पाइसी चीजों से ज्यादा वो मीठा शौकीन होते हैं, क्योंकि समस्त वृंदावन में सभी लोगों को मीठा बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए, अधिक विलंब न करते हुए दूसरा क्वेश्चन है। राधे राधे दीदी, मेरी एक समस्या का समाधान कीजिए। मेरे पास 3 लड्डू गोपाल हैं और एक श्री जी है। मैं वर्किंग वुमेन है, तो अब गर्मी में उनके पानी पीने और खाने की व्यवस्था कैसे करूं? लड्डू गोपाल को 5 बार खाने का भोग लगाया जाता है। इफ यू आर वर्किंग, अगर आप वर्किंग हो तो सुबह सुबह लड्डू गोपाल को खाने का भोग लगाइए। उसके बाद उनके पास कोई फ्रूट्स रख के आइए और ड्राई फ्रूट्स रख के आइए और मिश्री रख के आइए। लड्डू गोपाल को पैकेट में पैक करके रख के आ जाइए, या फिर अगर आपके यहाँ पे चूहे नहीं है, मक्खियां नहीं है, तो खुले भी रख के आ सकते हैं। फ्रूट्स को काट के नहीं रखना है, क्योंकि इतने तक फ्रूट्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो लड्डू गोपाल को पानी की व्यवस्था कैसे करें और लड्डू गोपाल को खाने की व्यवस्था कैसे करें? आप एक गाय लेके आइए। हमेशा जिसके घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है, उसको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपको एक गाय की व्यवस्था भी करनी होती है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप वर्किंग है तो आप ये सारा सामान, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हो गए, थोड़ी सी मिश्री हो गई, थोड़े से फ्रूट्स हो गए, जो लड्डू गोपाल के पास रख के आ रहे हैं, एक बोतल में पानी और एक ग्लास में भी पानी रख के आइए। बोतल में इसलिए कि जब भी प्यास लगेगी तो वो स्वतः ही बोतल खोल के ले लेंगे, और गौ माता उनके पास छोड़ के आइए और गौ माता से ये प्रार्थना कीजिए कि अब मैं अपने काम पर जा रही हूँ, जब तक मैं काम से नहीं आती आप लाला का ध्यान रखना। क्योंकि जब माँ यशोदा कन्हैया जी को भेजती थी तो साथ ही के साथ ये भी कहती थी कि लाला से भी कहती थी कि तू गैया को लेके जा रहा है, बछड़ों को लेके जा रहा है, इनका ध्यान रख रहा है, लेकिन बछड़ों से भी बोलती थी कि मेरे लाला को कछु होना ना चाहिए।
मेरे लाला का ध्यान रखना। तो ऐसे ही वो गाय माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि वो अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल का ध्यान रखें। और वैसे भी कहते हैं ना, भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो आप अपना भाव चढ़ा के आइए, ये चीजें रख के आ जाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान मैं अब ऑफिस जा रही हूँ, जैसे कि आपको पता ही है, शाम को आऊंगी तब मेरी आपसे मुलाकात होगी, और तब तक के लिए आप ये चीजें ग्रहण कीजिएगा। तो आप ऐसे श्री जी की और बाल गोपाल की सेवा कर सकती हैं। और वैसे भी आप धन्य हो जो वर्किंग होने के बावजूद भी अपने अपने घर पे 2 लड्डू गोपाल और 1 राधा रानी रखी है। ऐसे बहुत कम लोग मैंने देखे हैं। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, लोग कहते हैं हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे बच्चे बड़े हो जाएं तब हमारे पास टाइम निकलेगा, हमारे पास टाइम ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है, टाइम निकालना पड़ता है भगवान की पूजा पाठ के लिए। आपको हमेशा टाइम निकालना पड़ेगा। मेरी 2 महीने की बेटी है, केवल मात्र 2 महीने की मेरी बच्ची है अभी, और मैं भी टाइम निकालती हूँ, पूजा पाठ के लिए भी निकालती हूँ, लड्डू गोपाल को भी साथ लेके आती हूँ, यहाँ पे भी जाती हूँ। कथाएं भी मेरी अभी स्टार्ट हो रही हैं, भागवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण है मेरी श्रीधाम वृंदावन में, वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। वीडियो भी बनाती हूँ, थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग भी करती हूँ, घर का कार्य भी करती हूँ। तो भैया टाइम निकालने से निकलता है। हाँ, अभी मेरे को इतना टाइम नहीं निकल रहा कि मैं अपना थोड़ी सी बॉडी पे भी वर्क कर सकूं। खैर, बातें तो अनंत हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मैं मुनेश नाम है इनका, हरियाणा से हूँ। दीदी, जब मैं अपने लड्डू गोपाल को लेके आई थी तो मुझे नहीं पता था कि सेवा करनी है। मैंने 1 साल बाद सेवा करनी प्रारंभ करी। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और मेरे लड्डू गोपाल का जो विग्रह है वो पीतल का भी नहीं, भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दी। मैं उनकी पूजा बहुत अच्छे से करती हूँ, विश्वास से करती हूँ। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने 1 साल तक पूजा नहीं करी, कोई नहीं। जब भगवान ने पूजा मांगी है तब आपने पूजा प्रारंभ करोगे। जब इंसान के जन्मों जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब उनके घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल आते हैं। बाल गोपाल लड्डू गोपाल आते ही आपके घर का सारा वातावरण बदल जाता है। जब वो आपसे सेवा मांगते हैं, हर किसी से सेवा नहीं मांगते। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका बहुत मन है लड्डू गोपाल लेके आने का, लेकिन वो लेके नहीं आ पा रहे। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके घर पे लड्डू गोपाल हैं, लेकिन उनके पास समय ही नहीं है इनकी पूजा अर्चना वंदना करने का। तो आप बहुत खुद किस्मत हैं कि आपके घर पे श्री जी का लड्डू गोपाल का विग्रह है और आप उनकी पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कौन सी धातु का बना हुआ है, इससे कोई भी मतलब नहीं होता कि वो कौन सी धातु का बना हुआ है, और इससे भी कोई मतलब नहीं है। जब आपके मन में भाव आया, आपने पूजा प्रारंभ करी, ये सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, तांबे के कलश में मीठा डालकर जल चढ़ा सकते हैं क्या? इनका नाम है रूबी पांडे। जी हाँ, तांबे, जब भी आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ तो जल में कुछ चीजें आपको अवश्य डालनी चाहिए। तांबे के कलश में आपको गुड़ डालना चाहिए जल चढ़ाते वक्त, आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं, आप हल्का सा दुग्ध अर्पित कर सकते हैं। तो इस चीज के बाद आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, या फिर जिसको भी आप जल चढ़ाना चाहते हो वो जल चढ़ाइए। तांबे के कलश में बिल्कुल मीठा डाल के जल चढ़ा सकते हैं। आपने कहीं ये पढ़ा है कि तांबे के कलश में मीठा नहीं डालते हैं, तो गलत बात है। तांबे के कलश में आप मीठा डाल के भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। और भगवान को वैसे भी खाली जल अर्पित नहीं करना चाहिए, भगवान को कुछ ना कुछ डाल के ही अर्पित करना चाहिए। नाम पायल महाजन, हरे कृष्णा दीदी, क्या पीरियड्स में हम गोपी चंदन लगा सकते हैं? अगर आपके कोई और गोपी चंदन लगा दे तो दैट इज गुड। अगर आप मंदिर से उठा के स्वतः ही गोपी चंदन लगा रहे हो तो आप नहीं लगा सकते, ठीक है ना। अगर जैसे कि कोई आपकी मम्मी होगी, आपके पिताजी हो गए, किसी ने आपको पीरियड्स में गोपी चंदन लगा दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लगाया तो आप स्वतः मंदिर से उठा के गोपी चंदन नहीं लगाते। राधे राधे दीदी, मेरा नाम भूमि है, और लड्डू गोपाल को कितनी बार भोग लगाना चाहिए प्लीज रिप्लाई। लड्डू गोपाल को 5 बार कम से कम भोग लगाना चाहिए। वैसे तो मैंने कहा ना, भगवान को जितनी भी बार भोग आप लगा सकते हो लगाना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं तो 5 बार भोग अवश्य लगाना चाहिए। सुबह सुबह, फिर 11 बजे के आसपास, फिर दोपहर को 2 बजे के आसपास उनको थोड़ा सा विश्राम कराने के बाद, फिर जब उठाते हैं तब, और फिर शाम को जब सुलाते हैं। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल को 5 बार भोग लगाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो दीदी, मेरा नाम निकिता है, मेरा क्वेश्चन है कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए 2 साल हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे तुलसी माला डालने की बहुत इच्छा हुई। खाना प्याज वाला बनता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि प्याज वाला ना खाऊं।
फिर भी खाना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग खाना नहीं बना सकते। अब आप बताइए कि तुलसी माला पहने रखूं तो कोई पाप तो नहीं लगेगा। देखिए निकिता जी, अगर आपने किसी गुरु से दीक्षा ली है, ठीक है, आप नाम जप करते हो, किसी गुरु से आपने दीक्षा ली है, तो आपको जो तुलसी माला आपने डाली है उसमें बिल्कुल भी लहसुन प्याज का उपयोग निषेध है, नहीं खा सकते। लेकिन आपने तुलसी माला बिना किसी गुरु के दीक्षा के पहनी हुई है, मतलब आप बाजार से मार्केट में गए, आप लेके आ गए, बाजार मार्केट में गए तुलसी माला और लेके आ गए और आपने धारण कर ली। अगर आपने बिना किसी गुरु के दीक्षा के तुलसी माला धारण करी है तो उसमें आप लहसुन प्याज खा सकते हो, कोई दोष नहीं लगेगा, ठीक है। कोशिश कीजिए ना खाओ, लेकिन अगर परिवार में सबके लिए बन रहा हो तो लहसुन प्याज खाना कोई अपराध नहीं है। अगर आप मसाले भी सब्जी में डालते हो तो उसमें भी लहसुन प्याज डाला जाता है। मैं ये नहीं कहती कि आप लहसुन प्याज को कच्ची प्याजे खाओ और कच्ची प्याज खाओ, लहसुन को भून भून के खाओ, नहीं, लेकिन कभी कभी कंपलसरी मत रखो कि नहीं खा सकते। कभी कभी मेरे साथ भी, मैं तो भैया कथावाचक हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि मैं कहीं बाहर पे गई, वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ना खाऊं, लेकिन मुझे नहीं पता ना कि भैया जो सब्जी में मसाले डल रहे हैं उन मसालों में लहसुन प्याज है या नहीं है। मैंने सैंडविच ऑर्डर करा और सैंडविच के साथ जो केचप आया, मतलब डाल के केचप दिया उन लोगों ने, अब मुझे नहीं पता ना कि इस केचप में लहसुन प्याज है या नहीं है, मैं नहीं जानती ना, तो अनजाने में अगर मैंने खा लिया तो मुझे कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि ये जो माला मैंने पहनी है ये बिना गुरु दीक्षा के पहनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों का। तो आप लोग ऐसे ही मुझे क्वेश्चन दीजिएगा, मैं जवाब आपको जरूर और जरूर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लोग ये जो मेरे को अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, ये नेपाल से आया है तो इनको हिंदी थोड़ी कम आती है। दीदी राधे राधे, मैं विक्रम हूँ, इनका नाम विक्रम है, बोल रहा हूँ। मेरे घर में मांस खाते हैं, ठाकुर जी को सादा खाना का भोग लगा सकते हैं, बताइए। दूसरा और तीसरा काज, अच्छा दूसरा और तीसरे का जवाब जरूर देना। इन्होंने थोड़ा सा ऐसा लिखा हुआ है जो मेरे को थोड़ी समझ से बाहर है, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। उन्होंने कहा है कि दीदी मेरे घर पे मांस खाते हैं, विक्रम जी ने बोला है, तो मैं लड्डू गोपाल को सादा खाने का भोग लगा सकता हूँ। डेफिनेटली आप लड्डू गोपाल को सादा खाने का भोग लगा सकते हो, लेकिन आपको इस बात का भी विशेष तौर पे ध्यान देना है कि जिस बर्तन में आप लड्डू गोपाल का खाना बना रहे हैं उसमें मांस मदिरा का उपयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मांस का उपयोग नहीं होना चाहिए। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना है, तो खाना खा रहे हो, आपको मांस नहीं खाना है, आप तवे पे उनके लिए चीला बना सकते हो, मीठा चीला बना सकते हो, ब्रेड को सेक के उनको दे सकते हो, बिस्किट का भोग लगा सकते हो, दूध का भोग लगा सकते हो, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हो, फ्रूट्स का भोग लगा सकते हो, पूरी का भोग लगा सकते हो, पूरी भूरे का, मतलब इतने ऑप्शन है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बड़े सारे लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि हमारे घर पे लहसुन प्याज की सब्जी बनती है, हम लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाए। अनगिनत भोग के ऑप्शन है, ये जरूरी नहीं है कि आप लड्डू गोपाल को केवल और केवल उसी चीज का भोग लगाओ जो आपके घर पे बन रहा है, वो तो कंपलसरी है। लेकिन अगर आपके घर पे लहसुन प्याज की सब्जी बन रही है तो आप पूरी बना दीजिए और दही बूढ़े का भोग लगा दीजिए, आप चीला बना दीजिए, आप मीठा चीला, मतलब लॉट्स ऑफ ऑप्शन है, मेरे को दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी राधे राधे, कृपा से वृंदावन वास चाहती हूँ, मुझे 2 दिन के लिए रूम मिल, कोई स्थान ढूंढ सकूं, यहाँ मैं रह सकूं, भजन कर सकूं और बच्चों को पढ़ा सकूं। देखिए मैं डेफिनेटली आपको रूम प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन आपको इंस्टाग्राम पे संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें से केवल मेरे पास चुनिंदा क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने फोन नंबर दे रखा है उनमें से मेरे को केवल क्वेश्चंस आते हैं कि दीदी ये क्वेश्चंस आए हैं, आप इन क्वेश्चंस के वीडियो बना लीजिए, ठीक है। अब रूम किस डेट पे खाली है, किस डेट पे नहीं खाली, ये डिपार्टमेंट कोई और देखता है, मतलब मैं नहीं देखती कि रूम कब खाली है कब खाली नहीं है, इंस्टाग्राम कोई और मैनेज करता है। हाँ कभी कोई कंपलसरी होता है तो वो मुझे बताते दीदी इस डेट पे भागवत है, भागवत कर सकते हो, आप नहीं कर सकते, या फिर किसी के कोई प्रोग्राम कर सकते हो तो नहीं कर सकते, तो ये बस मेरे पास आते हैं। बाकी रूम कब खाली है कब नहीं खाली उसके लिए आपको संपर्क इंस्टाग्राम पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों का अब ले लेती हूँ। दीदी मेरा क्वेश्चन है कि रामायण पढ़ना चाहती हूँ, कैसे शुरू कर सकती हूँ, कब से शुरू करना चाहिए, कब समाप्त कर चाहती हूँ, मुझे पूरा प्रोसीजर बताइए कि पोथी कैसी पढ़नी चाहिए। रामायण को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा जो दिन अभी आ रहे हैं वो आ रहे हैं नवरात्रि, ठीक है। नवरात्रि जो प्रारंभ हो रहे हैं वो 22 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं।
21 तारीख को अमावस्या है और 22 तारीख से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। आप 22 तारीख से रामायण पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। एवरी डे 3 से 5 घंटे आपको रामायण का अध्ययन करना है और रामनवमी वाले दिन आपकी रामायण कंप्लीट हो जाएगी। आप 3 से 5 घंटे दीजिए, मतलब 2-2.5 घंटे सुबह दीजिए, 2-2.5 घंटे शाम को दीजिए। आप एक आसन बिछाइए नीचे, उस आसन पे खुद बैठिए। फिर आपको एक लकड़ी का ऐसा चौका सा आता है, उसको खोलिए और उस पे एक कपड़ा बिछाइए। फिर उस पे आपको रामायण रखनी है, उसके बाद आपको रामायण पढ़नी है। यहाँ पे भी आपने रामायण स्टॉप करी है, वहां पे कुछ भी चीज रख दीजिए। एक कागज के टुकड़े को, जैसे कि कागज का टुकड़ा है, इस कागज के टुकड़े को फोल्ड करके ही आप वहां पे रख सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट से पढ़ सकते हो, या फिर आजकल तो मतलब जो भी हमारे सभी ग्रंथ है, सभी ग्रंथों में एक धागा बंधा हुआ आ रहा है कि यहाँ तक हमने पढ़ी, क्योंकि ग्रंथों में कभी भी अंडरलाइन नहीं करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रंथों को भगवान का स्वरूप समझा जाता है। कौन सी रामायण पढ़ सकते हो, तो तुलसीदास जी की आप रामायण पढ़िए। अध्यात्म रामायण भी है, तुलसीदास की रामायण भी अच्छी है, तो तुलसीदास जी की आप रामायण पढ़िए। स्टार्टिंग तुलसीदास जी की रामायण से करिए, फिर आप वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, बहुत सारे रामायण है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग अगर आप करना चाहते हो तो तुलसी रामायण से आपको करनी पड़ेगी। तो आज मैंने आपके बड़े सारे क्वेश्चनों के आंसर दे दिए हैं, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। आप इसी प्रकार से मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 429202565 पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर 1-2 दिन में आपकी वीडियो का, आपके मैसेज का आपको आंसर मिल जाएगा। आपको मेरी सारी वीडियो देखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस इतने सारे आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपने आज क्वेश्चन भेजा है और कल रिप्लाई मिल जाए। हो सकता है कि परसों रिप्लाई मिले, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस की भरमार है। तो मैं डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लेने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।